Good morning, student. Today we will learn about a new medicinal plant. The name of that medicinal plant is Thipli. Thipli is the local name, or it is scientific name is Piper longum. So botanical name है थिपली, फैमिली है पिप्रियेसी, किंगडम है प्लांटी और डिवीजन है मग्नाइलोफाइटा. Magnoliopsidia is the class, Piprales is the order, family Pipraceae और genus है Piper, species है Longum. So नेम है इसकी इंडियन थिपली, इंडोनेशियन थिपली, ड्राइड कैटकिन्स भी बोलते हैं, पिपली भी बोलते हैं, पिपल, तिपली, पीहल, जवानीज या फिर थिपली. तो इसका पार्ट हम यूज़ करते हैं फ्रूट, स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो. हैबिटेट है मोस्टली डायस्डियस, एवरग्रीन फॉरेस्ट में है. जो पाइप लॉन्ग पेपर है इज़ द अनराइप स्पाइक ऑफ पाइपर लॉन्गम. ठीक है, लॉन्ग पेपर जो होती है अनराइप स्पाइक ऑफ द पाइपर लॉन्गम होती हैं. ब्लैक स्पाइक्स जो होती हैं वो स्लेंडरली होती हैं, लॉन्गेटेड होती हैं, येलोइश होती हैं, कुछ दिनों में शेड हो जाती हैं. फीमेल स्पाइक्स जो होती हैं बोल्ड होती हैं, शॉर्ट होती हैं, थिक स्टॉक होते हैं, ग्रीनिश येलो होती हैं विद यंग ग्रीनिश ब्लैक टू ब्लैक टाइप ओनली. एंड फीमेल स्पाइक्स जो है उनको ही हम यूजली ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं. केमिकल क्या है इसमें, जो एल्कोलाइड्स हैं इसमें मोली एल्कोलाइड्स जो है वो 4 to 5%, पिप्रिन, पिप्लार्टिन, पिप्लाटम और एन आइसोबुटाइल डेका ट्रांस टू डाई एमिनाइड एंड पाइपोरेडॉन एल्कोलाइड से बनी होती हैं. स्टीम डिस्टिलेशंस अगर डेयरी की बेरीज की करें तो उसमें 0.7% असेंशियल ऑयल्स भी निकलेंगे. रूट्स में पेपरिन होता है, पाइपरलॉगामीन होता है, पाइपरलॉगामियनाइन होता है, सिसामाइन, मिथाइल 3,4,5 ट्राई मिथाइलॉक्सी सिनामेट होते हैं. ये भी इसके क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पिपली के. What is next? Next is the नेक्स्ट इज़ द हैबिटेट. हैबिटेट कहाँ पे मोस्टली जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में है. ये और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. जो स्पाइक होता है ऑफ दिस प्लांट का उसमें पेप्राइन होता है. ठीक है, पेप्राइन और पेप्राटिन एक्लाइड्स होते हैं. और रूट्स एंड फ्रूट्स जो है वो लिम्बैगो में, पालसे में या गोट में यूज़ होते हैं. फ्रूट जो हैं रूट बोथ है वो बिटर एंड हॉट शार्प टेस्ट होता है इसका. और आयुर्वेदा में रूट जो है वो कार्मिनेटिव, टॉनिक टू द लीवर, स्टोमाचिन या फिर एमोनॉग, अबॉटिक पेशेंट या एस्फोडिया के लिए हम यूज़ करते हैं. जो फ्रूट है इसका उसको हेमाटनिक, डायूरेटिक, डाइजेस्टिव, जनरल टॉनिक की प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें. या फिर यूज़फुल इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर में है, पेन्स में है, जॉइंट्स में है, स्नेक बाइट में भी है, स्कॉर्पियन स्टिंग में भी है, नाइट ब्लाइंडनेस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. अब प्रोडक्शन में है कि इसको हमने कैसे प्रोड्यूस करना है. सॉइल कैसी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए, फ्लरिश्ड होनी चाहिए. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जो है इसके लिए अच्छी हैं. और लार्ज स्केल में लाइमस्टोन सॉइल बिलो द चिरापुंजी रीजन में मोस्टली ये इसका जो चिरापुंजी रीजन है उसमें ब्लू रीजन में काफ़ी अच्छी सॉइल है. इसके लेटराइन सॉइल जो उसको बोलते हैं, लेटराइट सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज़्यादा है, दैट इज़ गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो भी इसके लिए सूटेबल है. क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट. और इट कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इवन इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेन. हैवी रेनफॉल जैसे है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उसमें इसके ग्रोथ अच्छी हैं. और एज अ श्रब भी इसको हम नेचुरल हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं. अंडर क्रॉप इन कोकोनट एंड एरिया नट गार्डन में भी हम उनको नट गार्डन जिसमें हमें 20 to 25% शेड लगाते हैं वो शेड इंटेंसिटी वाले नट, अरीका नट गार्डन में भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं. मतलब जिसमें हमने आर्टिफिशियली नेट लगा कर क्या है शेडिंग बनाई हुई है. या फिर इनको क्रॉप कोकोनट
की जो ऑलरेडी ऑर्चर्ड है उसकी उसके जो इंटरक्रॉपिंग करके भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, वैरायटीज़ हैं, वैरायटी है विस्वम। विस्वम जो है इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मोस्टली यूज़ होती है, तो उन्होंने इनको बनाया है, दैट इज़ द विस्वम। देन इज द थर्ड वन इज द कल्टीवेशन हमने कैसे करनी है। कल्टीवेशन हमने इसकी करनी है जैसे लॉन्ग पेपर कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू सीड्स, सीड से भी हम कर सकते हैं, शक्कर से भी कर सकते हैं, कटिंग से भी कर सकते हैं, लेयरिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेयरिंग जो मैच्योर ब्रांचेस एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन, जैसे ही रेनी सीजन आएगा हमने जो मैच्योर ब्रांचेस हैं उनको मिट्टी में दबा देनी, तो उनकी क्या रूट्स निकलनी शुरू हो जाएगी। इजीली प्रोपेगेटेड थ्रू द टर्मिनल स्टेम कटिंग, अगर टर्मिनल स्टेम कटिंग जो है उससे भी हम कर सकते हैं। फ्रॉम 1 ईयर लॉन्ग ग्रोथ एंड 3 to 5 इंटरनोड्स, और लेकिन जो स्टेम में है उसमें 3 से 5 इंटरनोड होनी ज़रूरी है, और जो हमने मदर प्लांट लेना है 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। वाइन कटिंग भी कटिंग कैन बी रूटेड इन पॉलीथीन बैग्स फिल्ड विद कॉमन पॉट मिक्सचर में भी। द नर्सरी कैन बी रेज ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल में हमने नर्सरी रेज कर सकते हैं। जो कटिंग प्लांटेड है जो इन मार्च और अप्रैल में, वो रेडी फॉर प्लांटिंग इन द मेन फील्ड बाय द एंड ऑफ मई। ठीक है, मई मार्च अप्रैल में जो हमने कटिंग बनाई है काटी है वो इसको हमने मेन फील्ड में, उसकी नर्सरी से मेन फील्ड में जाने में 1 महीना ही लगता है, मई में। ठीक है, प्लांटिंग कैसे करनी है। प्लांटिंग हमने करनी है, पहले हमने 2 से 3 बार जो फील्ड है उसकी प्लोइंग करनी है। ठीक है, प्रेपरेटरी प्लोइंग होगी, लेवलिंग करनी है। लेवलिंग करने के बाद हमने जो फील्ड है उसको डिवाइड कर देना है कन्वीनियंट साइज ऑफ प्लॉट्स में, और प्लॉट्स में हमने क्या बनानी है, पिट्स बनानी है जिनकी स्पेसिंग कितनी होनी, 60 to 60 सेंटीमीटर की पिट बना दी। उसके बाद पिट्स में हमने क्या डालना है, सॉइल मिक्सचर डालना है, उसमें वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट डालनी है, और हैवी रेनफेड एरिया में जो है उसमें मेड ऑफ ड्रेन एक्सेस हमने चैनल्स बनानी है, अगर वाटर वहाँ पे खड़ा नहीं होने देना। और उसके बाद आफ्टरवर्ड क्या करना है, जैसे ही मानसून आता है द रूटेड कटिंग्स आर प्लांटेड इन द पिट्स, जो भी हमने कटिंग बनाई हुई है उनकी रूटिंग हो गई हुई है उनको हमने पिट्स में लगा देना है एट द रेट ऑफ 2 पर रेट। ठीक है, एक पिट में हमने 2 लगानी है। तो जो पिट है आर गैप फील्ड 1 month आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग पेपर जो है प्लांटेड एज एन इंटरक्रॉप इन सुबाबुल, यूक्लिप्टस, कोकोनट। जैसे जैसे मतलब ये यहाँ पे ये ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं इन ऑर्चर्ड्स में या इन प्लांट्स के नीचे हम जो है अंडर लगा सकते हैं इनको। इरिगेशन कब करनी है, जब 1 in a week इफ़ इट इज़ ग्रोन एज अ प्योर क्रॉप। ठीक है, अगर इंटरक्रॉप विद अदर क्रॉप्स है तो इरिगेशन जो है इज़ प्रोवाइडेड टू द मेन क्रॉप इज सफिशेंट, जो हमने मेन क्रॉप को लगाई है उसी की काफ़ी हो जाएगी। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी अडॉप्टेड कर सकते हैं फॉर सेविंग ऑफ द वाटर। इंटरकल्चर और मल्चिंग कैसे करनी है, जो हमने पहले साल हमने क्या करना है प्लांटिंग में, जो वीडिंग है उसको मैनुअली करना है। तो जब भी हमने वीड देखें, वीड को होने नहीं देना। उसके बाद हमने फार्म यार्ड जो मैन्योर डाल दी है बेड्स को, तो अर्थिंग अप भी कर लिया, मिट्टी चढ़ा दी हमने, डन फ्रॉम द चैनल्स। उसके बाद ड्यूरिंग द समर क्या करना है, तो प्रिवेंट द मॉइस्चर लेस और लूजन फ्रॉम द सॉइल सरफेस, द बेड में भी मल्च विद द ड्राई लीव्स और स्ट्रॉ। जो हमारे पास स्ट्रॉ पड़ी है, घास पड़ी है या लीव्स पड़े हैं, सूखे लीव्स पड़े हैं, तो उनकी हमने मल्चिंग भी कर सकते हैं ताकि जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन हमने कैसे करनी है, जैसे इसमें मिलीबग और हेलियोपटेलिस थीवियोरा जो है मोस्टली इसके पेस्ट हैं, मेजर इंसेक्ट हैं। तो डिजीज़ है लीफ एंड वाइन रॉटिंग होती है मोस्टली, येलोइंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ लीव्स हो जाती हैं। तो टू कंट्रोल मिलीबग जो है हमने इंसेक्टिसाइड रोगर करना है, 0.2% रोगर जो है स्प्रे करना है।
नीम कर्नल्स हम एक्सट्रैक्ट, जैसे नीम एक्सट्रैक्ट है उसको 2.5 पर लीटर ऑफ वाटर जो है उससे जो है हेलियोपेल्ट्रिस जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हम 1% बॉडीऑक्स मिक्सचर जो है स्प्रे करते हैं मई में, या 2 से 3 स्प्रे करते हैं अगले सीज़न में, तो उससे जो लीफ और वाइन की डिजीज़ भी ठीक हो जाती है। हार्वेस्टिंग एंड यील्डिंग कैसे करनी है? जो फास्ट हार्वेस्ट फ्रॉम वाइन जो करनी है वो अवेलेबल आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्लांटिंग। 6 महीने के बाद हमने पहली हार्वेस्टिंग उठानी है। जो स्पाइक्स हैं 2 हफ्ते के बाद ही हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो स्पाइक्स जो है उसको हमने पिक करना है, वो ब्लैकिश ग्रीन एंड ब्लैकिश ग्रीन से उसमें ही हमने इनको क्या है प्लकिंग कर लेनी है। उसके बाद हार्वेस्टेड स्पाइक्स जो है उनको हमने ड्राई करना है किसमें, सन में 4 to 5 डेज। जब वो परफेक्टली ड्राई हो जाती हैं तो वो क्या है कि ग्रीन टू ड्राई स्पाइक्स रेशियो इज़ अबाउट 10:1.5 जो है। उसके बाद हमने यील्डिंग के बाद हमने क्या करना है, जो ड्राइड स्पाइक्स है उनको हमने स्टोर करना है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। फिर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में जो ड्राई स्पाइक यील्ड है वो 400 kg पर हेक्टेयर होती हैं, और द यील्ड जो इंक्रीज होती हैं 3 ईयर्स तक 1000 kg तक चली जाती हैं पर हेक्टेयर। तो 3 साल के बाद जो है वो फिर दोबारा से प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो है कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे स्पाइक है, स्पाइक के अलावा स्टेम और रूट्स जो हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं पेपर लॉन्गम की, तो उसके लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं 18 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग। हार्वेस्टिंग स्टेम जो है कट क्लोज टू द ग्राउंड, रूट्स आर डग अप, रूट्स को डग अप कर लेंगे। उसके बाद हमें क्लीनिंग करनी है, हीप करनी है, शेड फॉर अ डे। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है स्मॉल 2.5 से 5 सेंटीमीटर पीसीज में। तो जो ड्राइड रूट है उनकी एवरेज यील्ड होती है 500 kg पर हेक्टेयर। So this is the all about the pepper longum that you can store for a long